देखो, इंडिया में हर महीने हजारों ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में। वो अपना अकाउंट ओपन करते हैं और वो हजारों ट्रेडर्स में से 90-95% ट्रेडर उनका फोकस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। यूट्यूब पे जाओगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन हेजिंग के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन में चार्ट रीड कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ से लगाते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, टेक्निक, सीक्रेट्स। ये इतना सारा मटेरियल होने के बावजूद भी हम सबको पता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं है। चलो, कहीं ना कहीं हम ब्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं हम ब्लेम कर सकते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं हम ब्लेम कर सकते हैं जो लोग सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ब्लेम कर सकते हैं पूरी एक सिस्टम पे। बट इन सब को थोड़ी देर एक साइड हम रखें और हम बहुत ही क्रिटिकल तरीके से हम ये देखने की कोशिश करें कि क्यों भाई इतने सारे ट्रेडर्स आते हैं, वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते। तो उसमें हमें कुछ पैटर्न दिखती है। जैसे कि मेरे पास जितनी भी व्हाट्सअप क्वेरीज आती है, ईमेल्स आते हैं, एक दिन में ही बहुत सारी क्वेरीज या ईमेल्स आते हैं मेरे पास, तो उसमें से मुझे ना एक पैटर्न दिखती है कि क्यों काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ कौन सी ऐसी 3-4 चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मेजर 3 या 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऑप्शन के ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, और या तो उनको जो सफलता हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो जाती। मुझे कुछ पैटर्न्स दिख रही है, मुझे कुछ फैक्टर्स दिख रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं हर बार लैपटॉप में लिखता रहता हूं और देखता रहता हूं मेरी नोट्स में, ताकि बातें करते करते कई बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता हूं। सबसे पहला मैंने फैक्टर जो नोटिस किया ना, वो है लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। अब आपको ऐसा लगेगा कि क्या सर आप बहुत बोरिंग बातें कर रहे हो, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज मतलब क्या। ध्यान रखिए कि मैं अभी इस फैक्टर में आपको क्या समझाने जा रहा हूं। मेरी काफ़ी ऑप्शन ट्रेडर से बात होती है, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन हेजिंग करते हैं, उनकी क्वेरीज आती रहती है ना कि ये ट्रेड में फंस गए, ऐसा लॉस हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ये सब चैलेंजिंग होती है, इश्यूज। कुछ चीज़ें लाइव मार्केट में होती है, कुछ चीज़ें लाइव मार्केट के बाद होती है, राइट। तो उसमें से एक चीज़ मुझे क्या जानने मिली कि लेट्स से कि कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ठीक है, और या तो कोई ऑप्शन हेजिंग कर रहा है, उन दोनों में काफ़ी सारी बार बेसिक नॉलेज होता ही नहीं है। और बेसिक नॉलेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताए, ऑप्शन ग्रीक्स। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कई बार मैं ट्रेडर से बात करता हूँ व्हाट्सअप या ईमेल में, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप कैसे ट्रेड लेते हो, ऐसे वैसे, ठीक है। तो समझाता है कि सर मेरा तो टारगेट 100 पॉइंट का होता है, मैं ये स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा। तो कई बार मैं कोई ट्रेडर को बोलता हूँ कि भाई आपको पता है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो और आप जिस तरह से ट्रेड कर रहे हो, उसके पीछे ऑप्शन ग्रीक्स एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसका हाथ होता है कि मार्केट में प्राइसेस कैसे मूव होगी, जिसमें डेल्टा, वेगा, थीटा सब कुछ होता है। अगर आप मेरा व्हाट्सअप देखोगे यू विल बी शॉक कि ऐसे 100 में से करीबन 90-95 कन्वर्जेशंस में उन लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स की जानकारी ही नहीं होती। या तो अगर उनको जानकारी है ना, तो उनका माइंड से ये कौन जाने डेल्टा, थीटा, वेगा, हमें तो बस 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल जाए बहुत ज़्यादा है, राइट। और ऐसा नहीं कि ऐसा नॉलेज सिर्फ जो बिगिनर है उसमें। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हाँ मैं तो 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, पर मैं उसको एक डीपली कोई क्वेश्चन पूछ लूँगा ना कि चलो आप मुझे बताओ कि आपने इस तरीके का ट्रेड डाला, अब आपको क्या लगता है कि इसमें थीटा की चैलेंज क्या आएगी, या तो इसमें डेल्टा किस हिसाब से एक्ट करेगा ये पर्टिकुलर वोलाटिलिटी में, तो उसके आसपास कोई आंसर ही नहीं होता है। उसी तरीके से अक्सर ऑप्शन हेजिंग की बात करूं कि पोजीशन ले ली, उसके बाद मार्केट में वोलाटिलिटी कम ज़्यादा हो रही है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तो नो डाउट उस टाइम पे मुझे वेगा देखना पड़ेगा, थीटा देखना पड़ेगा, नेट मेरी पोजीशन में कितना है, उस टाइम पे मुझे डेल्टा देखना पड़ेगा कि कौन सा डेल्टा का एडजस्टमेंट करूं। तो मैं उनको जब बोलता हूं ना कि सी यू हैव टू डू एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन दिस, तो वो लोग गायब हो जाते, या तो वो समझ नहीं पाते मैं क्या बोल रहा हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि अच्छा ये सब सीखना होता तो हम क्यों स्टॉक मार्केट में आते हैं। उनको ऑप्शन का नॉलेज इतना ही है कि सर मेरा ये फ्रेंड बैंक निफ्टी में इतना कमा रहा है, मैंने ये देखा, इसका वीडियो देख लिया, हम इतना कमा सकते हैं, बस ऐसा करना है, बस ऐसा 40 रुपये का प्रीमियम एक्सपायरी पे हीरो जीरो कर लेना है, बस मुझे 100 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस में लगा दूंगा, बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब ये इनका एक माइंडसेट होता है।
सीरियसली, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है पता है, हमारी लाइफ में हम ऐसा बोलते हैं बेसिक नॉलेज, हम बेसिक नॉलेज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। बट आई कैन गारंटी यू कि अगर आप 100 ट्रेडर्स को पकड़ोगे, ऑप्शन ट्रेडर्स को, और उसको सीरियसली कोई डेल्टा रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, उसको वेगा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लोगे, उसको थेटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लोगे, सो यू विल बी शॉक के मोर देन 90% ट्रेडर के पास एक अच्छा आंसर नहीं होगा। या तो फर्स्ट लेवल का आंसर आ जाएगा, सेकंड लेवल में उनको क्या करना है कुछ पता नहीं होगा। बट वो सभी ये मानेंगे कि भाई उनका तो मैं कई बार बोलता हूँ ना कि यार ये मैं आपका वीडियो दे रहा हूँ, मेरा वीडियो ये 3 घंटे का है, बिल्कुल फ्री वीडियो की है, मैं लिंक यूट्यूब की देख रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से काफ़ी सारी जो ये कंसेप्ट है ना अच्छा समझाया है, प्लीज़ आप देख लो। तो उनको ऐसा लगता है ये सब बिगिनर्स वीडियोस कौन देखे, ये सब हमें तो ये सब कुछ आता है, हम तो 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं। बट उनको बेसिक्स नहीं पता होते और वहीं पे वो लोग मार खा जाते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समवन कि ये सब सिखाने वाले लोग गलत है, स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स है, गवर्नमेंट ये कर रही है, सेबी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट ओके मे बी ऑल द थिंग्स आर राइट, बट हाउ अबाउट यू? हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है? हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मैं आगे का तो क्या सोचूं, राइट? हम लगे हैं एक्सपायरी में 0 हीरो बनने के लिए, हम सपने देख रहे हैं 300 का प्रीमियम, 30 का प्रीमियम 300 कैसा हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है ओटीएम एटीएम आईटीएम स्ट्राइक से। मेरे पास कुछ ट्रेडर्स आते हैं, वो बोलते हैं बस हमें बस रोज के 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाए ना, ठीक है। भाई बैंक निफ्टी का चार्ट आपने देखा है वो किस तरह से घूम रहा है? वो क्यों आपको हर सुबह 100 पॉइंट दे ही देगा? वो उसका और आपके साथ क्या लेना देना? तो ऐसी बातें क्यों करने की, राइट? सो ये बहुत इजी लगता है ना, मुझे रोज के 5,000 चाहिए, बस मुझे ज्यादा लालच नहीं है। दैट्स हाउ थिंग्स डोंट वर्क इन द स्टॉक मार्केट। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि नॉट गिविंग फुल चांस टू योर स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी बातें होती है ट्रेडर से, मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप क्या सिस्टम फॉलो करते हो, आप क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, और उस पर्टिकुलर सिस्टम या तो स्ट्रैटेजी को आपने कितना टाइम दिया। तो वहां पे भी एक डेंजरस रिजल्ट आ जाता है। सबको प्रॉफिट सबसे जल्दी चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम बना के या तो स्ट्रैटेजी बना के उसको लॉन्ग टर्म किसी को फॉलो नहीं करनी है, राइट? अब उसमें होता क्या है कि कोई भी, मैं मानता हूं कि कोई भी एक स्टैंडर्ड जो स्ट्रैटेजी होती है ना, उसका 60% प्लस तो एक अच्छा रिजल्ट होता ही है कि भाई 60% से ज्यादा आपको वो प्रॉफिट करवा देगी। कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ हमें अपना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना पड़ता है। मैं ये नहीं कर सकता कि इस वीक ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, उस वीक ये, एक महीना ये, एक महीना वो, ऐसा नहीं होता। कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सिस्टम के साथ टिके रहना पड़ता है। जैसे कि हमारी शादी हो चुकी है, फिर उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसको ढूंढ ढूंढ के एक्सप्लोर करके उसको फिक्स करना होता है। उसकी हर चीज हमें परख लेनी होती है। ये मैंने दूसरे वीडियोस में भी बार बार बोला हुआ है, मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा सर आप रिपीट कर रहे हो, बट ये भी एक तरीका मैंने देखा हुआ है कि वो लोग यूट्यूब पे जाएंगे, किसी दिन एक बंदे की चैनल फॉलो करेंगे, उसने कुछ स्ट्रैटेजी डाली है, उसको फॉलो करने लगे, फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो उसको क्रिटिसाइज करके दूसरा यूट्यूबर या तो कुछ किसी और का कुछ पकड़ लेंगे, फिर एक और फिर एक और, पर कहीं पे कुछ एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी कि भाई मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में आ रही है, ये इतना इसका फेलियर रेट है, इतना सक्सेसफुल रेट है, ये इस चीज़ में काम करती है, इस मैंने इतना सीखा। ये कोई कंक्लूजन नहीं होता काफ़ी सारे ट्रेडर्स के पास। और कई बार ऐसे मैसेज आता है, अरे ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है। तो मैं बोलता हूँ कौन सी स्ट्रैटेजी है, किसकी स्ट्रैटेजी है, आपने उसमें से कितने ट्रेड लिए? मैं जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि आपने उसमें से कितने ट्रेड लिए, आधे लोग जवाब देना बंद कर देते हैं। कई बार तो 5-7 ट्रेड लेने के बाद ये स्ट्रैटेजी खराब है, राइट? सो स्टैटिस्टिकली अगर आप स्कूल में पढ़े हो, आपको स्टैटिस्टिकल का सब्जेक्ट पता है, प्रोबेबिलिटी का, तो चीज़ें इस तरह से वर्क नहीं करेगी। अब तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाते हैं इसलिए लॉस होना चालू होता है, या तो हम सफलता जल्दी हासिल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, फॉलोइंग अदर्स बट नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। ये भी मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। होता क्या, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कई बार जब मैं ट्रेडर से बात करता हूँ ना, तो अरे सर आप इसको जानते हो, मैं इसके वीडियोस बहुत फॉलो करता हूँ, अरे सर आप इसको जानते हो, मैंने इसके सेमिनार अटेंड किया, सर इसके क्या बोलते हो, ऐसा ये बंदा ये सिखाता है, उस पर आपके क्या बोलते हो, अच्छा ये बंदे को मैंने ईमेल किया था, उसने ऐसा बोला, हम इतना तो कमा ही सकते हैं। बट भाई आप कौन हो? आपने अभी तक क्या सीखा?
आप क्या बोलते हो, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है, आपकी सिस्टम क्या है, आपके क्या रूल्स है, आपने चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर किया, वो सब आंसर्स नहीं होते काफ़ी सारे ट्रेडर्स के पास। इसने ये बोला था, ये बंदा ये सिखा रहा है, इसके सेमिनार में ऐसा बोला था, इसको मैंने ईमेल किया था, इसको मैंने मिला था, इसको तो मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ सर। ये तो जो बोलता है ना, ऐसा बोलता है ना 12 बजे मार्केट गिर गया, तो सर गिर ही जाता है वो 12 बजे मार्केट, ये सब सही है सर, ये सब ऐसा हो रहा है। उसके अगर YouTube देखो तो शायद 50 चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, टेलीग्राम में 50 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इतने ग्रुप फॉलो कर रहे होंगे, बट कहीं पे खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। सो वी आर फॉलोइंग रैंडम पीपल, उनका सब गार्बेज इकट्ठा करके, मिक्स ओपिनियन इकट्ठा करके फिर हम अपनी सक्सेस ढूंढने जाते हैं। इसीलिए भी मतलब आप समझो, जब आपके अंदर एक ऑथेंटिक थिंकिंग होगा ना, खुद का थिंकिंग कब आएगा? जब आप खुद ट्रेड लोगे, जब आप खुद मिस्टेक करोगे, जब आप खुद अपनी सिस्टम बनाओगे, अपने रूल्स आइडेंटिफाई करोगे, तब जाके खुद पे ट्रस्ट आएगा। दूसरों पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इतना फॉलो करना, फिर किसी और से वेरीफाई करवाना, ये सब चीजें होती है ना, दिस इज शोज दे आप में लेक ऑफ कमिटमेंट है। आप खुद पे ही अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए आपको 50 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये एक और रीजन है कि हम सक्सेसफुल नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि नॉट क्रिएटिंग योर ओन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मैं अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो उसको पता होगा कि भाई मुझे प्राइस एक्शन बहुत पसंद है, मैं टेक्निकल इंडिकेटर रेयरली कुछ फॉलो करता हूं, राइट। सो मेरा जो सिस्टम है वो पूरा प्राइस एक्शन से बना होता है। उस सिस्टम में क्या होता है, मेरे पास कुछ 5 या 6 मेरी अच्छी खासी ट्राइड एंड टेस्टेड मेरी कुछ पैटर्न्स होती है। वो पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है उसके पास मेरे रूल्स होते हैं। उसमें कितना रिस्क लेना है एक ट्रेड में, सब ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा मैं ऑप्शन बाइंग में, उसका एक लिस्ट होता है कि ये 5 चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। मैं ऐसा ऐसा होगा तो ट्रेड लूँगा, मैं ऐसा ऐसा होगा तो मैं ट्रेड कभी नहीं लूँगा। एक पूरा एक मेरा सिस्टम है कि मेरी कैपिटल कितनी है, मैं एक ट्रेड में कितना पैसा लगा रहा हूँ, मैं कौन से पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, मैं कब ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कब ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिटन। तो एक सिस्टम होता है ना, वो मुझे बचा के रखता है। बाकी गट फीलिंग्स आ जाती है, स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े मूव आ जाती है, स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं, लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, फिर अपने को लगता है कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ। मुझे मेरी सिस्टम बचा लेगी। सिस्टम मेरा एक कोड है, एक चीट कोड है कि भाई उसको फॉलो करो, उसमें मुझे बोला गया है उस तरीके से चीज़ों को देखो, समझो, ट्रेड करो, बाकी बंद कर दो अपना लैपटॉप और मोबाइल। सो सिस्टम मेरे काफ़ी सारे इमोशंस और जो माइंड में जो टर्बुलेंस होता है ना, भावनाएं ऊपर नीचे होते हैं ना, उससे मुझे बचा लेगा। जो बंदे के पास सिस्टम होती है वो डिसिप्लिन ट्रेडर माना जाता है, राइट। काफ़ी सारे नए ट्रेडर्स के पास सिस्टम होती ही नहीं है, उनका बहुत रैंडम ट्रेडिंग होता है। उनको हर मूव कैप्चर करनी है, हर स्ट्रेटेजी पे जंप करना है, हर जगह पे लॉजिक लगा लगा के ट्रेड करना होता है। दे डोंट हैव एनी सिस्टम। अच्छा, उनको अगर आप पूछोगे कि आप कब ट्रेड नहीं करोगे, उसका भी आंसर उनके पास नहीं होता। मैंने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में ये बोला हुआ है कि आप कब ट्रेड नहीं कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि भाई आप आज क्यों बैठे हो, तो यू नीड अ आंसर कि देखो मेरी ये सिस्टम है, उस हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है, मेरे कुछ पैटर्न है उस हिसाब से। फिर भले ना बैंक निफ्टी को 1500 पॉइंट दे दे, निफ्टी 500 पॉइंट दे दे, दुनिया का हर बंदा कमा रहा है, मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं। दैट्स हाउ इट इज। लॉन्ग टर्म में कौन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है वो मैटर करता है, शॉर्ट टर्म में कुछ मैटर नहीं करता। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का पिक्चर बहुत ही ड्रीमी होता है, एक फिक्शन मूवी की तरह होता है जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होती। लॉन्ग टर्म में कितने बाहर निकलते हैं तैर तैर के, वो मैटर होता है। मैं ये 4 पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। अगर आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये बहुत ही काम आएगा और आपको बहुत ही ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज में भी खास किसका नॉलेज? ऑप्शन ग्रीक का नॉलेज काफ़ी सारे लोगों का है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, वो मार देती है लोगों को। पॉइंट नंबर 2, नॉट गिविंग फुल चांस टू द स्ट्रैटेजीज। अलग अलग स्ट्रेटेजीज में जंप करना है, पर एक स्ट्रेटेजी को जांचना, परखना, एक टेस्ट करना, एक्सप्लोर करना नहीं है। ये दूसरा रीजन होता है। पॉइंट नंबर 3, दूसरे लोगों को फॉलो करो, खुद का कोई थिंकिंग नहीं है, खुद के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, इतने पैसे बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसका ये सही होता है, उसका वो सही होता है। बट आपने 6 महीने 1 साल ट्रेड किया, व्हाट आर योर आउटकम्स?
आप क्या सीखे, आपका निचोड़ क्या है, आपके इनसाइट्स क्या है, व्हाट इज योर ऑथेंटिसिटी, तो वो नहीं होता आंसर। और लास्ट वन, खुद के पास कोई सिस्टम नहीं है, नॉट क्रिएटिंग देयर ओन सिस्टम। ये चीजें इतनी सीरियस है कि काफी सारी जगह पे इसकी बात नहीं होती। से इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं 500 स्ट्रैटेजीज अपलोड कर दूं, 500 लोगों को इंटरव्यू पे बुलाऊं, 500 जगह पे इंटरव्यू पे जाऊं, वही रट्टा रट्टा मार मार के बोल दूं कि ये ईएमआई फॉलो कर लो, ये बोलिंजर बैंड फॉलो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो। देयर इज नो एंड ऑफ दिस थिंग्स। मतलब मैं 5000 वीडियो बना सकता हूँ 10 साल के लिए, पर वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि रियल लाइफ में जो ट्रेडर्स को चैलेंज आती है उसके बारे में कौन बात करेगा, कौन ये सब चीजें डिस्कस करेगा। क्योंकि मुझे तो ये सब पैटर्न और बिहेवियर और कॉमन चीजें दिख रही है जो ट्रेडर्स मिस आउट करते हैं। और कई बार अच्छे ट्रेडर्स अच्छे ट्रैक पे भी होते हैं और वो फिर स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज पूरा भरा पड़ा स्टॉक मार्केट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से, राइट। सो आई होप कि जब मैं ऐसे ये बातें कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे वीडियोस में आपके साथ ला रहा हूँ, सो प्लीज कमेंट ऑन इट। आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का वो भी आप शेयर करो ताकि दूसरे सीखे कमेंट में से। कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ इश्यू हो रहा हो, मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट करो। कई बार आंसर देने में लेट लगता है पर आंसर मैं देता हूँ और गाइड करता हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।